बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंटेंट पसंद आए और कोई सजेशंस हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दो खबरें नाज़रीन, उनके बारे में बात करेंगे। जनरल बाजवा के इंकशाफात और जो शख्स इंकशाफ कर रहे हैं उनके बिहाफ के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, जावेद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ, उनके बारे में बात करेंगे। एंड उमर चीमा साहब की एक स्टोरी है आज की कि हमारे ISI के कर्नल लियाकत को रोक लिया गया एयरपोर्ट पे एंड ऑल दैट, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। कल साहब से आगाज़ कर लेते हैं। उमर चीमा साहब ने आज लंबी चौड़ी स्टोरी छापी है कि जी एक ISI के कर्नल हैं, जनरल फैज़ के बड़े करीब थे और जनरल फैज़ के इतने करीब थे कि उनके जो बड़े सारे ऑपरेशन और बड़े मामलात थे DG ISI होते हुए वो ये कर्नल साहब चलाते होते थे। एट दैट टाइम पार्लियामेंट और सेनेट का इलेक्शन एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ कर्नल साहब के मामले में ज़िम्मे हुआ करता था। और मरियम बीबी भी ढके छुपे अल्फाज के अंदर इनका नाम ले चुकी हैं माजी के अंदर। खूबसूरती देखिए इस स्टोरी की कि मरियम जो है वो जनरल फैज़ का नाम खुलकर लेती थी और जो कर्नल है DG का नाम खुलकर ले रही है और कर्नल जो उसका नाम नहीं ले सकती थी। उमर चीमा साहब कोट कर रहे हैं कि जी जिनका नाम ढके छुपे अल्फाज में वो लेती रही हैं माजी के अंदर। चलें छोड़ दीजिए, इस पर भी आ जाइए। तो उनका नाम लिया गया है कि वो लंदन जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ और उनको फैमिली को जाने दिया गया और उनको रोक लिया गया। और साथ ये भी कहा जाता है जी हसास इदारे ISI का कोई अफसर भी उनके साथ था जो उनकी मुआवनत कर रहा था, उनको हेल्प कर रहा था एयरपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद आगे से फर्दर लिखते हैं उमर चीमा साहब कि जी 15 जनवरी के आसपास की तारीख है कि जब ये वाक़या पेश आया था। और इसके अलावा बहुत सारे अफसरान हैं इस तरह के जिनको सऊदीया भेजा गया था असाइनमेंट्स के ऊपर ISI की जानिब से एंड ऑल दैट, या आर्मी की जानिब से उनको वापस बुला लिया गया है। वो भी जनरल फैज़ के करीबी काम करते रहे। रूमर हैज़ इट, ये तो हवा के अंदर रूमर काफ़ी दिनों की चल रही थी, जनरल फैज़ रिटायर्ड और उनकी जो टीम है उनकी इंक्वायरीज़ की जा रही हैं कि वो किस किस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, क्या था क्या नहीं था। उनकी काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ चीज़ें की जा रही हैं और हो सकता है कि ये सारा मामला भी उन्हीं इंक्वायरीज़ का एक शाखसाना हो और उन्हीं इंक्वायरीज़ का एक तसलसल हो, क्योंकि जनरल फैज़ बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं माजी के अंदर। दो कि मुझे तो हंसी आती है अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों के ऊपर कि जब ये ग्लोरीफाई किया करते थे, इनको हीरो बनाया करते थे, तो मैं तब भी कहा करता था इदारा एक है, पॉलिसी एक ही होती है, इदारे डिवाइड नहीं हुआ करते। ये पॉसिबल नहीं है कि जनरल बाजवा किसी तरफ जा रहे हो और जनरल फैज़ किसी तरफ जा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। वक्त के साथ साथ आपको चीज़ों का आइडिया होगा। मतलब जो इदारे के बारे में हमने पढ़ा है कि कितना डिसिप्लिन इदारा है, तो वो येस सर नो सर पे चलने वाला इदारा जो है उसमें पैरेलल पावर्स चल नहीं सकती थी। इसमें खैर इमरान खान की बेगम जो हैं उनके पीर खाना और वो जहाँ जहाँ रूहानी शख्सियात से कनेक्टेड हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए भी एक साहब का जिक्र किया गया है। लेकिन ये खबर मुझे इतनी लगी, इसी काबिल लगी कि इसके ऊपर इतनी ही बात की जानी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे लोग के नॉलेज में हैं कि कुछ माजी के अफसरान जो थे, माजी के जो बड़े लोग हैं, वो इंक्वायरीज उनकी एंड ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन। और एंड में सारी खबर दे के सारा मसाला मसूला बेच के एंड के आखिरी 2 सत्रों के अंदर उमर चीमा साहब कहते हैं कि हमने दिफाई तज्जियाकारों से रब्ता किया इसके ऊपर कमेंट लेने के लिए। वो कहते हैं रूटीन मैटर है, जब नई टीम आती है, नया चीफ आता है तो अपनी टीम बनाते हैं। थम्स अप, लेट्स मूव फॉरवर्ड। खैर, बाजवा साहब जो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, वो इतने गुमनाम होना चाहते हैं कि आए दिन कोई ना कोई कॉलम लिखवा देते हैं, किसी को कुछ तरह की बातें बता देते हैं, क्योंकि साहब आकर कॉलम ठोक कर कोई TV के ऊपर बैठ कर कहानियाँ इस तरह की सुनाते हैं कि हमें लगता है कि कोई फिल्मी कहानियाँ सुन रहे हैं। इसी तरह की एक कहानी जावेद चौधरी साहब ने फिर से छाप दी है। मुझे, मैं अगले दिन भी कह रहा था कि चंद घंटे की मुलाकात है और जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी को बचपन से, जब मैं पैदा हुआ और जब मैं रिटायर हुआ और जब मैं इस घर में अंदर बैठा हूँ, छोटे से घर के अंदर बैठा हूँ, तब तक की कहानियाँ सारी सुना दी हैं। और वो जावेद चौधरी ने रट्टा मार लिया उनको, बिकॉज आए दिन कॉलम लिखते हैं और उसमें डिटेल्स और इतनी इतनी लंबी लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाते हैं। एनीवेज, एक कहानी उन्होंने ये सुनाई कि जी बाजवा साहब को लगता था कि तहरीक इंसाफ और इसके जो लीडरान हैं ये मुल्क के लिए ख़तरा हैं, इसलिए उन्होंने अपने इमेज की कुर्बानी दे दी, अपने तशख़्ख़ुस की कुर्बानी दे दी और उन्होंने मुल्क को बचा लिया। मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। दो चीज़ें, दो उसमें मेंशन की गई हैं, 2 पॉइंट्स जिसके ऊपर लगता ये था जनरल बाजवा को कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क के लिए ख़तरा था। और इसके लिए उन्होंने, सबसे पहले तो इस पर साबित ये हो जाता कि वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे। तो जो इदारा गैर सियासी हो गया था, जनरल बाजवा ने गैर सियासी कर दिया, रहा झूठ थे अपने मुँह आप फड़िया जाता है कि नो, इदारा गैर सियासी कोई नहीं था, इदारा कुल कुला के सियासत में इन्वॉल्व था। इस इंकशाफ के बाद या इस एक टैग लाइन के बाद या इस एक गुफ्तगू के बाद ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि बाजवा साहब आप गैर सियासी को नहीं हुए हुए थे, जो आप अब कह रहे हैं कि मैं अपने तशख़्ख़ुस की कुर्बानी देकर मुल्क के लिए कुर्बानी दी है एंड ऑल दैट। अब कुर्बानी क्या दी है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जी कोई काबीना की मीटिंग थी
उसके अंदर इमरान खान ने कोई गैर महज़ब या गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था MBS के लिए, सऊदी वलीयत के लिए, मतलब कोई गाल कड़ी होगी या कोई रूड लफ्ज़ इस्तेमाल किया होगा, या पता नहीं किया भी है कि नहीं किया भी, इसकी भी कॉन्फर्मेशन कौन है कि तो जनरल बाजवा के बिहाफ पे जावेद चौधरी सब छाप रहे हैं ना, तो पता नहीं वो कहा भी था कि नहीं कहा था। वहाँ से कोई बंदा उठा, उसने MBS को बता दिया, एम्बेसडर को बता दिया, कैबिना के एक वज़ीर ने एम्बेसडर लोगों के पास जाकर उसका तर्जुमा कराता फिर रहा था कि इसका मतलब क्या है, एंड ऑल दैट। कैन यू अंडरस्टैंड, आर यू विद मी ऑन दैट? कि भाईजान काबीना के अंदर बैठे हुए, काबीना जो कि एक क्लोज्ड सी मीटिंग, इट इज़ सपोज टू बी एन ऑफ द रिकॉर्ड, या मतलब कह लीजिए कि फ्रैंक मोड के अंदर किसी बंदे ने कोई एक हाश वर्ड या रूड वर्ड बोल दिया है, तो वो एक वज़ीर साहब उठे हैं, वो उन्होंने जाके सऊदियों को बताया, सऊदी उसका तर्जुमा कराते फिर रहे थे, इसलिए जो है वो पाकिस्तान की स्टेट के लिए ख़तरा था इमरान खान के लिए। बाजवा साहब का वर्डिक्ट है और आपको मानना पड़ेगा। दैट्स जोक, दैट्स अ ब्लडी जोक। एनीवे, शौकत तरीन साहब, हम इनको मना करते रहे कि आप शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना ना लगाएं। जो बंदा अपने बैंक नहीं चला सका, जो अपना बंदा कारोबार नहीं चला सका, आप उसको वज़ीर ख़जाना लगा रहे हैं। ये स्टेट के लिए ख़तरा है, ये मुल्क के लिए ख़तरा है। और फिर देखिए हमारी परफॉर्मेंस, हमने क्या कमाल किया है। हमने शौकत तरीन को तो नहीं लगाया, लेकिन हमने उसको ज़रूर ला कर लगा दिया है जो खुद से मानता रहा कि मैं चोर हूँ, जो खुद से मानता रहा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ शरीफ फैमिली के लिए, जो खुद से सारे बयाने हल्फी दे चुका हुआ था, जो बाहर भागा हुआ था पाकिस्तान से। हमने उसको बेहतर समझा कि वो मुहिब वतन ज़्यादा है शौकत तरीन से, हमने उसको बुलाकर वज़ीर ख़जाना लगा दिया। बाजवा साहब भाग लगे रहन, मुझे नहीं पता कि आपने ये कहा कि नहीं कहा। जावेद चौधरी ने छापा है, मैं तो उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। जावेद चौधरी साहब ने फड़ लिया, अगर तुम लगे कि मैं झूठ मारे यार, जावेद चौधरी साहब ने फड़ के अंदर दबाया कहानी ऐसे है कि जावेद चौधरी साहब का अगले दिन एक पुराने शो का क्लिप डिजिटल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ था, वो टैरियन केस एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर ये ग्रिल कर रहे हैं अज़मा बुखारी साहिबा को कि आपकी पार्टी ने एक सेल बनाया है इस्लामाबाद के अंदर, उस सेल के अंदर ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और ये जो प्रोपेगेंडा है ना टैरियन वाला इमरान खान के खिलाफ, ये वहाँ पर हैच हो रहा है, ये वहाँ से निकाला जा रहा है प्रोपेगेंडा टैरियन केस वाला। ये चंद साल पहले की जब वो नए पाकिस्तान के ख्वाब देख रहे थे, जब नवाज शरीफ चोर था, इनकलाबी नहीं था, तब वो जब वो नेल्सन मंडेला नहीं बना था नवाज शरीफ, जब चोर था, जब वो मुल्क को लूट कर खा गया था, जावेद चौधरी साहब को भी लोग बताते थे कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा चोर है। ये उस ज़माने में जावेद चौधरी ने अपने एक्सप्रेस न्यूज़ के बैठे हुए शो में कह रहे थे। सो मुझे तो जावेद चौधरी साहब की क्रेडिबिलिटी जो है ना, उसके ऊपर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। मैं अक्सर कोई बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता जावेद चौधरी साहब की खबर के ऊपर अब आकर, क्योंकि एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है वक्त के साथ साथ कि जिस तरह बयानियाँ बदले ना लोगों के, उसकी रीज़न नहीं दे सकते आप। बयानियाँ बदलने की, अपना स्टांस बदलने की लॉजिक दे दें मुझे, मैं आपके साथ हूँ कि यार ये वजह थी उस टाइम पे आई वाज डूइंग दिस, नाउ दिस इज़ द रीज़न आई एम डूइंग दिस, आई एम विद यू। बट अब बगैर बताए हुए यूँ लाइनें बदलेंगे तो फिर हम सवाल तो पूछेंगे भाई, नया पाकिस्तान ना सी पुराना पाकिस्तान से सवाल तो पूछेंगे। बहरहाल बाजवा साहब, आपकी इस गुफ्तगू से जो जावेद चौधरी साहब ने आपके बारे में की है, आपके बिहाफ पे की है, इससे एक चीज़ साबित होती है कि आप पॉलिटिकली एक्टिव थे, आप सियासी तौर के ऊपर बिल्कुल एक्टिव थे, और आपके इन आने वाले कॉलम्स जो आ रहे हैं, सीरीज़ आ रही है, इससे लगता नहीं कि आप गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये लगता है कि जनरल बाजवा शर्मिंदा हैं व्हाट ही इज़ डन। तो जिस तरह बंदा गिल्ट में नहीं होता कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार मैं कुछ इस तरह का पॉइंट मेकअप कर लूँ कि मैं अपना जो मैंने किया था मैं उसको जस्टिफाई कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि जनरल बाजवा अब उस फेज़ में चले गए हैं, उस डिप्रेशन की फेज़ में चले गए हैं कि व्हाट ही इज़ डन इन द पास्ट, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो आए दिन जावेद चौधरी साहब जैसे किसी जर्नलिस्ट से कोई कॉलम लिखवा देते हैं, किसी से वीलॉग करवा देते हैं, और उसमें मज़ीद जो उनका अपना स्टांस था कि फ़ौज गैर सियासी है और मैं गैर सियासी हो गया था बिल्कुल, उसको मज़ीद धचका लगता है उनके स्टैंस को, और लगता यह है कि आप तो खुल खुलाकर सियासी थे और एंड तक जो आपने किया है आप उसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने तशख़्ख़ुस की, अपने इमेज की कुर्बानी देकर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, क्योंकि ये लोग रियासत के लिए ख़तरा थे। बहरहाल यू नीड बेटर एडवाइज़र्स जो आपको बेहतर गाइड कर सके, वरना इंज ते तुसी अपने जो पहले बयानियाँ बनाते रहे आप खुद ही उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।